दोस्तों, रूस यूक्रेन के बीच युद्ध के 1193 दिन हो गए। दक्षिणी क्षेत्र में यानी वेलिका नोवोसिल्का एरिया में रूसी सैनिकों ने वेजेली के ऊपर कब्जा कर लिया है और वह बुर्लात्स्की के उत्तर और उद्रादने के पश्चिम में आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि इस उद्रादने के क्षेत्र में यूक्रेन सैनिकों का काउंटर अटैक हुआ है और छोटी सी जगह को उन्होंने फिर से वापस अपने कब्जे में कर लिया है। सटे हुए पूर्वी क्षेत्र बोगातीर में यूक्रेन के सैनिकों ने बोगातीर और नोवोपोल क्षेत्र में आक्रमण किया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। अब पोक्रोवस्क में आते हैं। पूर्वी क्षेत्र में ओलेक्सांद्रो कालिनोवका के दिशा में रूसी सैनिक याब्ल्यूनिवका के दक्षिण में और जोरिया के भी दक्षिण में आगे बढ़े हैं, जबकि पोक्रोवस्क के पश्चिमी क्षेत्र में रूसी सैनिकों ने ट्रोइट्स्की पर पूरी तरह कब्जा कर लिया है और आगे बढ़ रहे हैं कॉन्स्टांटिनिवका की तरफ। शेवचेंको, पेरवोए, ग्नातोवका जिस पर इनका कब्जा है, जार्या और याब्लोनोवका की तरफ से। अब आते हैं तोरेस्क क्षेत्र में। यहाँ से भी रूसी सैनिक डाइलिवका और डाकनोए की तरफ बढ़ रहे हैं और यहाँ से उनका इरादा फिर से कॉन्स्टांटिनिवका की तरफ बढ़ना है। बीच के क्षेत्र कुछ हैं जिस पे कब्जा करना जरूरी होगा, जो काफ़ी सशक्त हैं। जहाँ तक यूक्रेनी सैनिकों की बात है वह है बेलाया गोरा, अलेक्सांद्रो शुल्तिनो और प्लाश्चेवका। चासिव यार में भी रूसी सैनिक वहाँ के केंद्र से दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में आगे बढ़े हैं। उत्तर पूर्व यानी खार्को के पूर्वी क्षेत्र में कुपियांस्क की दिशा में रूसी सैनिकों ने कोंड्राशिवका यानी सिंक्यूका के पश्चिम में जगह है उस पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है और रादकोवका जिस पर इनका ऑलरेडी कब्जा है, ओस्कल रिवर के पश्चिमी क्षेत्र में, वहाँ से भी यह आगे बढ़ रहे हैं। कुर्स्क सूमी से सटे हुए क्षेत्र में यूक्रेनियन सैनिकों ने फिर से कोशिश की टेटकिनो और नोविपुत की तरफ आक्रमण करके आगे बढ़ने की, लेकिन कोई सफलता नहीं। जबकि सूमी क्षेत्र में रूसी सैनिक यूनाकोवका पर तकरीबन 50% कब्जा कर चुके हैं। एक दूसरे के अंदर दूरगामी आक्रमण यानी इंटरडिक्शन मिशंस में रूसी सैनिकों ने अपने गेरानियम नामक ड्रोन से ज़बरदस्त आक्रमण किया है सूमी, वेनित्सिया, खार्किव में, जबकि यही काम यूक्रेन भी कर रहा है ब्रियांस्क, बेलगोरद में। खबर है कि यूक्रेन ने वैसे भी लोगों को सेना में भर्ती करने की आदेश दे दी है जो मेडिकली अनफिट हैं, लेकिन जब तक दोबारा री एग्जामिनेशन नहीं होता है, दोबारा उन्हें अनफिट नहीं किया जा सकता है, तब तक उन्हें सेना में आना पड़ेगा। जबकि दोनों देश तैयारी कर रहे हैं अगली शांति वार्ता के लिए 2 जून को तुर्की में। चलते अफ्रीका, जहां सूडान में कोर्डोफैन जिसके ऊपर सूडानीज आर्म फोर्सेस का कब्जा था, अभी विद्रोहियों ने यानी आरएसएफ ने दोबारा एक काउंटर अटैक किया और अल खावी और लोबोरे की तरफ आगे बढ़े हैं और सरकारी सैनिकों को वापस हटना पड़ा है। डीआरसी यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में रवांडन बैक्ड M23 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने अपने आक्रमण तेज कर दिए हैं कॉन्गो के समर्थित वाज़लेनाडो फाइटर्स के खिलाफ में, जो पूर्वी कॉन्गो में लड़ाई जारी है। पैलेस्टीन इजराइल के बारे में खबर है कि आईडीएफ का आक्रमण लगातार जारी है। यूएन ने कहा है कि ह्यूमैनिटेरियन एड जो गाजा में आ रहा है यूएस इजराइल के द्वारा, वह एक दिखावा मात्र है। भारत में कितने सेक्स वर्कर्स हैं? यह अंदाजन एक यूएन एड्स द्वारा 2016 का है कि 6.5 लाख हैं। दूसरे एस्टीमेट कहते हैं कि 30 लाख हैं। मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट 2007 का है कि 30 लाख हैं, जबकि
नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन कहता है 8 लाख है और र्यूटर 2019 का कहना है कि 2 करोड़ है, जिनमें से 16 लाख सेक्स ट्रैफिकिंग के कारण है और बच्चे भी शामिल हैं। सेक्स ट्रैफिकिंग का मतलब है कि इन लड़कियों, बच्चों को, बच्चियों को या औरतों को ज़बरदस्ती इस गंदे कामों के लिए प्रेरित करके या फुसला के लाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ रिपोर्ट है जिसमें कहते हैं कि 4 से 4.25 करोड़ के आसपास हैं और फाउंडेशन का कहना है कि 4 करोड़ 20 लाख है। एक इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सेक्स वर्कर्स भी है जो 2025 के आधार पर कहता है कि कुल 5 करोड़ से अंदर सेक्स वर्कर्स हैं। बस इतना ही, धन्यवाद।